मैं बैजनाथ प्रजापति, कहाँ से? 3 ग्वालियर से, जी। 3/8/1974। और समय? समय महाराज पता नहीं है, दादी मर गई, पिताजी हैं, उनने भी यही कहा था, कहना उसी दिन हुए थे बस। नहीं, कुछ समय पता हो मोटा? सवेरे के कहते थे, बोले सवेरे पैदा हुए थे। आपकी कुंडली को जांचते, जी अगर आपकी यह कुंडली सही है जी। तो हमें तो नहीं दिख रहा आपको यहाँ पर माथे पर चोट का, कट का कोई निशान है? जी सही बात है। बिल्कुल। तो आपकी कुंडली अगर सही है तो पिछले 1.5-2 साल से जी कर्ज हो रहा है? महाराज कर्ज तो ऐसा हुआ नहीं है कोई, भगवती कृपा से साधारण चल रहा है, मतलब कुल मिला के जो है। अब इसके हिसाब से तो फरवरी 2025 के पहले और जून 2022 के बाद जी ये 2.5-3 सालों के दौरान में आपके ऊपर कर्ज होना चाहिए। महाराज अभी तो ऐसा कोई विषय बना नहीं है, आगे भविष्य का कह नहीं सकते। कोई मकान, कोई जमीन कुछ लेने की सोच रहे हो क्या? ये जमीन ले ली है, बनाने की सोच रहे हैं। हाँ, बस तो कर्ज होगा। जी ठीक है, और हमारी सलाह मानो फरवरी के बाद लो। फरवरी के पहले अगर कर्ज ले लोगे तो वो चुकना मुश्किल हो जाए, जी गलत मुहूर्त में है जी तो नहीं लेना चाहिए। जी जी जिंदगी में बहुत संघर्ष के बाद थोड़ी थोड़ी सफलता मिल रही है। जी सही बात है। बिल्कुल सही है। 28 साल की उम्र के बाद आपको थोड़ी थोड़ी सफलता मिलना शुरू हुई। जी शादी के बाद बीमारियां लगी रहती पत्नी को या आपको? हाँ सही बात है। बिल्कुल सही बात है। आपको घुटने में, पैरों में दर्द, कुछ तकलीफ बनी रहती है? बनी रहती है महाराज। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? आपका जन्म का समय सुबह 7 बजे निकला। जी मैं अपने बच्चों के बारे में जानना चाहता था। बच्चा बीमार रहते हैं मेरे तीनों, और उससे भी, इनसे भी ज़्यादा अपनी बच्ची के बारे में जानना चाहता हूँ, उसका है ना संबंध के बारे में। अब एक विषय में बात हो सकती है, आपके विषय में बात हो रही है। बीमार ज़्यादा रहते बीमारी से बचने के लिए हम समाधान बताए देते हैं, जी वो आप कर लें, ठीक हो जाएंगे। जी आप अपने घर में जी एक घोड़े का नाखून अश्वनी नक्षत्र में ले आए। घोड़े का नाखून। जी अश्वनी नक्षत्र में छोटा सा घोड़े का नाखून लाकर टुकड़ा, और उसे कभी भी शनिवार या अमावस्या की रात में घर में जला दें। जी उसका धुआं घर में होना चाहिए, जी तो आपके घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जा है वह चली जाएगी। जी ऐसा करने से आप सुखी हो जाएंगे। दूसरी बात यह है, आपके घर में रात्रि काल में कम से कम 3.5 महीने, 9, 9:30 के बाद सुंदरकांड का पाठ गूंजना चाहिए। 3.5 महीने बाद 3.5 महीने तक रोजाना हो जाना तो चाहिए। आप चाहें तो हमारे YouTube भविष्यफल चैनल में हैं। जी भविष्यफल चैनल में सुंदरकांड का पाठ अपलोड है, जी उसको आप रात में सुन सकते हैं रोजाना। तो महाराज मैं सुंदरकांड पढ़ भी सकता हूँ तो आप कहो तो? पढ़ लो। आप तंबाकू खाते हैं? जी नहीं कुछ पान मसाला तंबाकू नहीं नहीं कुछ नहीं खाता महाराज। तो आप खुद ही पढ़ लो, जी जैसा समझो जी आप पढ़ लो। उसमें हमने तो इसलिए कहा कि अगर सुविधा नहीं है तो आप सुन लिया करो। नहीं मैं सुंदरकांड कर लूंगा महाराज, आप कहोगे तो। कर लो, फिर क्या दिक्कत है ना। जी ठीक है, और कोई सवाल? वो बच्ची के बारे में पूछ रहा था महाराज, आपने मना कर दी। सब अच्छा है क्योंकि भगवान। है ना उसकी पहली शादी हो चुकी थी, डिवोर्स हो गया। अब दिक्कत ये है कि दूसरी जगह देख रहे हैं, उसका होगा कि नहीं होगा, बस इतना जानना था। अब वो दोबारा कभी जबलपुर आके मिल लेना, भी किसी और को समय मिल जाए, है जी ना। बिल्कुल महाराज। धन्यवाद। एक पर्ची निकाल दो देवांगन जी, पर्ची। आश्वानी नक्षत्र में लेना महाराज। अश्वनी नक्षत्र अच्छा, शनिवार को या अमावस्या अमावस्या को जलाना है, धुआं जलाना है। ठीक।